हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर साहिल वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके रिगार्डिंग दो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और इस पार्ट में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन लाइट का एक फिनोमिना है जिसमें लाइट, अच्छा रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा? रिफ्लेक्शन में देखा कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है, मिरर से स्ट्राइक करके या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में जा रही है। लेकिन इसमें व्हेन लाइट कम फ्रॉम मीडियम फर्स्ट, किसी एक मीडियम से, जैसे एयर मान लेते हैं, एंड goes into another medium, then it get deflected from its path. This phenomena is called refraction. इसे कैसे समझेंगे? अपने एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ एयर है जो हमारे पास है मीडियम फर्स्ट, और इस सरफेस के नीचे है वाटर जिसे मानता हूं मैं मीडियम सेकंड, ठीक है। अब लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पाथ ऑफ प्रोपेगेशन जो उसका है वो चेंज हो जाता है। इसको जाना कैसे चाहिए था? यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा बैंड हो जाता है। कारण क्या है इसका? कारण है डेंसिटी या डेंसर ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसर नेचर। अब एयर जो है वो रेयर मीडियम है। रेयर मतलब मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं, हल्का। और वाटर जो है वो डेंसर है बिकॉज इसके पार्टिकल जो है वो पास पास है, तो इसका पाथ जो है लाइट का वो चेंज हो जाता है, ठीक। अब यहाँ यही फिनोमिना अगर आप दूसरे में देखोगे, अगर मान लो आपके लिए ये इंसिडेंट है, वाटर से एयर में जा रही है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था? यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा दूर हट जाती है, ठीक है। ये चीजें, तो अब ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट कौन सी होगी? हमारी इंसिडेंट। कौन सी लाइट होगी? इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट है वो कौन सी है? वो है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड थी और यहां रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी हमारे पास। अब इस फिनोमिना को आप दो अलग अलग मीडियम में करके देखते हैं। फर्स्ट, यहां एयर लिया हमने और यहां वाटर, तो ये रेयर मीडियम हुआ और ये डेंसर। फिर दूसरा जो है उसमें वाटर ऊपर रखूंगा मैं, यानी डेंसर, और नीचे रखूं एयर, यानी कि रेयर मीडियम। देखो होगा क्या? लाइट यूं आ रही है, इसे यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा हट जाती है, इस सॉरी थोड़ा करीब आ जाती है इस तरीके से। यहाँ सेंटर में हमारे पास ये एक लाइन है जिसे वही हम कहेंगे क्या? नॉर्मल। ये जो लाइट आ रही है ये कौन सी लाइट है? ये है इंसिडेंट रे। और ये कैसी लाइट हो गई? ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल हो गया मेरे पास, ठीक है। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल मींस ये इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कैसा होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्शन में ये दोनों सेम होते थे, क्या यहाँ सेम है? दिखने में पता चल रहा है कि यहाँ सेम नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के पास हो जाती है। ये नॉर्मल के पास हो रही है। देखो ये नॉर्मल है, इसको जाना ही चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के पास खिसक गई। वही दूसरा फिनोमिना देखें, ये फर्स्ट केस हो गया हमारे पास। सेकंड केस में वाटर ऊपर है, तो ये इंसिडेंट रे, यहाँ नॉर्मल आ गया, इसको यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे दूर हट जाएगी, इससे दूर हट जाएगी, ये इससे दूर हट जाएगी, और एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा देन इंसिडेंट एंगल। ये वही लाइन इंसिडेंट रे,
ये रिफ्रैक्टेड रे और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये दोनों केस में, तो जब सेकंड केस में क्या है, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो फार फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, फार फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी वो लाइट, क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है ये है रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो वो अपने पाथ ऑफ मूविंग से, पाथ ऑफ प्रोपेगेशन से थोड़ा सा हट जाती है। अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल के पास में हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये है रिफ्रैक्शन। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ सेम रहेगा बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट लॉ आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसमें क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन, वो एक प्लेन में होंगे। क्लियर। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास सेकंड लॉ होगा साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल यानी साइन आई, और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल यानी साइन आर। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो म्यू के इक्वल होगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कांस्टेंट वैल्यू होगी हर मीडियम के लिए, चाहे वो वाटर है, चाहे वो डायमंड है, चाहे वो एयर है, ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, म्यू, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास होगा स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। इसके बारे में हमने टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था, लेकिन तब मैंने आपको बताया नहीं था कि इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होगा। आई है इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल। और म्यू, इसे क्या बोलेंगे हम, म्यू बोलेंगे, म्यू, एम यू, म्यू। और म्यू क्या है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम। जैसे मैं बोल दूं कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो लाइट की एयर में जो वेलोसिटी है वो अपॉन में वाटर में जो वेलोसिटी है वो। क्लियर। जैसे क्वेश्चन दे दे कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.2, कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विद refractive index of 1.2. Find velocity of light in water, कि वाटर में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा, कहां से जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है तो एयर ऊपर आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर नीचे आएगा, क्योंकि जहां से चली है वो मीडियम ऊपर रहेगा। म्यू कितना दे रखा है, 1.2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये फिक्स है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉरी एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ होती है। यहां मैं मान लेता हूं वाटर में उसकी वेलोसिटी VH2, तो VH2 क्या आ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या आ जाएगा,
3 into 10 raised to power 8 upon 1.2, तो 3 upon 1.2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट इसमें अगर अपन बात करें तो जो रिफ्रैक्शन है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरीके का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप्स का है। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप दो मीडियम का रेशियो लोगे, मींस म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब रेशो जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी जब आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रेशो लोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट का तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब आप रेशो लोगे किसी दो मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि वाटर डायमंड, केरोसिन डायमंड, केरोसिन वाटर, तो वो हो जाएगा नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? लेंस। देखिए लेंस क्या होता है? लेंस कोई भी ग्लास सरफेस, दो या दो से ज्यादा ग्लास सरफेस से सराउंडेड एरिया, लेंस क्या होगा? एरिया सराउंडेड बाय टू ग्लास सरफेसेस, दो ग्लास सरफेस से सराउंडेड जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा? लेंस होगा, जिसमें दो ग्लास सरफेस है और दोनों के बीच में जो एरिया है वो ग्लास का जो एरिया बनेगा वो बनेगा लेंस। दीज आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहले बात करें कन्वेक्स और सेकंड है हमारे पास कॉनकेव। ठीक, कन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरीके से होते हैं और कनकेव यूं। दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? यस, कन्वेक्स जो है वो किनारों से पतले हैं और बीच में से मोटे हैं, यानी थिन फ्रॉम द एजेस एंड थिक फ्रॉम मिडल, और कनकेव जो है वो कॉर्नर से थोड़े ब्रॉड है, मोटे हैं और बीच में से पतले हैं, यानी थिन फ्रॉम मिडल एंड थिक फ्रॉम एजेस, ये चीज। तो ये कन्वेक्स और कनकेव मिरर। दूसरा, इन्हें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। ये जो है वो कन्वर्जिंग होगा क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करेगा, और ये डाइवर्जिंग है क्योंकि ये लाइट को फैला देता है। क्लियर? अब जिन्होंने मिरर, स्फेरिकल मिरर की वीडियो देखी है उनको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ मिलता जुलता सा आएगा इसमें, बहुत कुछ मिलता जुलता आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की कनकेव और कन्वेक्स में। तो मैं अपना फेवरेट यहां लूंगा कन्वेक्स। कन्वेक्स, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ कन्वेक्स इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन represented by O. It is center of lens, या लेंस का जो मिड पॉइंट होगा वो। क्लियर? अब आप इसको गौर से देखो तो दिस लेंस इज मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। कुछ ऐसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि दो स्फीयर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो दोनों स्फीयर का जो सेंटर होगा C1 C2, C1 और C2, these are known as center of curvature. These are known as center of curvature, and the axis passing through the center of curvature and origin. ये जो एक्सिस पास हो रहा है, ये एक्सिस कौन सा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वही चीज आ रही है दोबारा जो मिरर में आपने पढ़ी थी। The axis which pass through the center of curvature and origin is called principal axis. उसके बाद light rays which are parallel to the principal axis, ये दो लाइट रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट बाउंस बैक हो रही थी,
लेकिन रिफ्रैक्शन है तो ग्लास के आर पार जाएगी और जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी वो पॉइंट होगा हमारा फोकस पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट होगा? फोकस पॉइंट होगा। लाइट rays which are parallel to the principal axis after refraction they meet at a point and that point is known as focus point. Clear? Distance between origin and focus point is called focal length और सेम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक है? ये चीज। अब यहां वो रूल लागू नहीं होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की ट्वाइस है, यहां ये नहीं होगा, ठीक है? क्यों? यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है? ये चीज। तो ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ हो गया। क्लियर है? इसमें मैं रिपीट कर देता हूं, द सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ओरिजिन। Basically, lens is formed by the intersection of two spheres, and the center of each sphere are known as center of curvature. Axis which passes through the center of curvature and origin is called principal axis. And light rays which are parallel to principal axis after refraction they meet at a point. That point is called focus point. That point is called focus point. F. अब रिफ्रैक्शन यहाँ से भी तो हो सकता है इस तरीके से, लाइट यहाँ से भी तो आ सकती है और यहाँ कहीं काट सकती है, तो ये फोकस हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ओरिजिन इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ओरिजिन इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, ठीक है? और यहाँ इस साइड आपकी इमेज बनेगी। क्लियर? अब थोड़ा इमेज फॉर्मेशन पे अगर इसको देखें अपने तो कैसे होगा? पहले कन्वेक्स की बात करेंगे, कनकेव की बात करेंगे अपने। कन्वेक्स में ये कन्वेक्स है, यहां फोकस CO, ये F2 हो जाएगा और ये हमारे पास C2 हो जाएगा, ठीक है? ये चीज। ऑब्जेक्ट जो आप रखोगे वो यहां रखोगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी ये AB। सो U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस या फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? F क्या होगा? F होगा फोकल लेंथ। F क्या होगा? फोकल लेंथ। V। अब देखिए उसमें तो क्या था, इमेज इस तरह बन रही थी जहां आप ऑब्जेक्ट रख रहे थे, लेकिन इसमें तो लाइट क्या होगी? आर पार जाएगी और इमेज इस साइड बनेगी, यानी कि लेंस की अपोजिट साइड। तो V क्या हो जाएगी? ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है तो ये हो गया V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? ये चीज। तो ये दो ही बातों का ध्यान रखना आपने। नंबर 1, लेंस में ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनेगी इमेज, और अपोजिट साइड अगर बनती है तो वो रियल और वर्चुअल होगी, हमारे रियल और इन्वर्टेड होगी। लेकिन मिरर में इसका अपोजिट था, मिरर में अगर ऑब्जेक्ट साइड में इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है? ये चीज। अब बात करें लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अगर आपको याद था तो क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन लेंस में यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेंस में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या था उसमें? h'/h = -v/u। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा। सारा कुछ सेम है। अगर आपको मिरर आता है तो आप लेंस बहुत इजीली कर सकते हो, न्यूमेरिकल तो स्पेशली आप बहुत इजीली कर सकते हो इनके, ठीक है? तो V क्या होगा हमारे पास? V होगा इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, U क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, F विल बी द फोकल लेंथ, h' हाइट ऑफ इमेज, h' हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट हुआ मैं और मेरी जो इमेज बनेगी लेंस में वो होगी h'। अगर अपने बात करें इसमें साइन कन्वेंशन की तो मैंने यहाँ बना दी टेबल, सेम वही टेबल है जैसे मिरर में आपने देखी थी कि टाइप ऑफ लेंस कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है? U जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है। V अगर पॉजिटिव आता है कन्वेक्स में तो वो रियल इमेज होगी, और रियल है तो वो कैसी होगी? इन्वर्टेड। और V की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो वर्चुअल और कैसी होगी? इरेक्ट। और कनकेव में V जो है वो नेगेटिव ही आएगा, इट मींस इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी।
हमारे पास F जो है वो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है और कनकेव के लिए नेगेटिव रहेगा। मिरर फॉर्मूला जो देखा था, लेंस फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, उसका जस्ट साइन चेंज हुआ है, 1/v माइनस 1/u आया है इसमें, दैट्स ऑल। क्लियर। अब जैसे बात कर दें कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 15 centimeter in front of a concave lens of focal length 10 centimeter. Find nature and v. ठीक है, तो u पहले तो आप देखो क्या दिया है, कनकेव दिया है, मीन्स ये दिया है। u क्या हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस की 10 सेंटीमीटर। v फाइंड करना है, जैसे पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल्स किए हैं उसी हिसाब से आप न्यूमेरिकल करोगे, ये वैल्यू सारी पुट करोगे, साइन चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान। अब बात करें इमेज फॉर्मेशन की। अगर आपको ये टेबल लर्न है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, टेबल में आपको सिर्फ v की पोजीशन का पता होना चाहिए, बाकी u तो नेगेटिव ही है, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कनकेव में सबसे पहले सेम, अब इसमें भी वही टेबल है, कौन सी वाली, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। इनफाइनाइट में रखते हैं तो f पे, इनफाइनाइट एंड c के बीच में रखेंगे तो f एंड c, और अगर आप c पे रखोगे तो c पे। ये टेबल अगर किसी ने वीडियो देखी है तो उस वीडियो में मैंने बताया था सेम इसी तरीके से। तो फर्स्ट हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो वही लेंस बनाऊंगा O F C और इनफाइनाइट ये F2 C2। क्लियर। अब इनफाइनाइट से आने वाले क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इमेज कैसे बनी, लेंस की दूसरी साइड बन रही है तो कैसी है, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज और एट फोकस, ये आ गया रिलेशन, एट फोकस। क्लियर। अब सेकंड की अगर आप बात करो तो सेकंड इमेज ऑब्जेक्ट का रखो इनफाइनाइट और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ये बना लिया एफ सी। ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहाँ ए बी, ये यहाँ ओ आया, F2 आया, C2 आया। देखिए ये सेम है जैसे आपने मिरर में देखा था कि दो रेज आएंगी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जैसे उसमें रूल बताया था इसमें बता रहा हूँ, एक रे हमेशा सीधी लेके जाओगे और कहां से निकलेगी, फोकस में से। ये याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। दूसरी उसमें क्रॉस में आ जाती है, इसमें दूसरी रे हमेशा कहां से निकलेगी, ओरिजिन से निकलेगी। कहां से निकलेगी, ओरिजिन से। और कहां काट रही है, बिटवीन F एंड C। बन गया। उल्टा बनेगा B डैश A डैश, A B है तो वो B डैश A डैश। कैसे बनी, बिटवीन C एंड F रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। अब थर्ड C पे रखेंगे तो कहां बन जाएगी, C पे बन जाएगी। बिल्कुल आसान। थर्ड अगर आप C पे रखोगे तो C पे बन जाएगी। थर्ड मैं बना रहा हूं ऑब्जेक्ट एट C, ये F लिया C लिया, ये F2 C2। तो क्या करना है, C पे रखना है, एक रे सीधी जाएगी, कहां से निकलेगी, फोकस में से। दूसरी कहां से जाएगी, ओरिजिन में से जाएगी, यहां से क्रॉस में। और कहां काटेगी, बिल्कुल C के नीचे काटेगी, B डैश A डैश। कैसा बनेगा, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड और एट C। कोई डाउट इसमें, बिल्कुल बस दो चीजें ध्यान रखनी है, एक सीधी जाएगी फोकस में से निकलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस में से, और दूसरी ओरिजिन में से जा रही है, और जहां आपका डेस्टिनेशन है वहां इनको आप काट दो एडजस्ट करके। क्लियर। अब फोर्थ कहां रखें, फोर्थ रखेंगे F और C के बीच में। फोर्थ कहां रखेंगे, F और C के बीच में, और वहां से हमें पता चलेगा कि इमेज कहां बनेगी। कहां बनेगी इमेज, F और C पे रखेंगे तो इनफाइनाइट और C पर बनेगी। तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट F और C के बीच में, सीधी गई
कहाँ F2 से निकलेगी क्योंकि फिक्स है ये। दूसरी ओरिजिन में से जाएगी ये C2 और कहाँ बना C और इनफाइनाइट के बीच में, C और इनफाइनाइट। ठीक है, कैसी लार्ज, इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कर लो आप तो ये इमेज लार्ज बन जाएगी। लार्ज रियल इन्वर्टेड और बिटवीन C एंड इनफाइनाइट। लास्ट F पे रखोगे तो कहाँ बनेगी इनफाइनाइट पे। F2 C2 F1 C1 यहाँ रखा। एट फोकस, एक लाइन सीधी कहाँ से निकलेगी फोकस में से, दूसरी ओरिजिन में, दोनों पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो कहाँ मिलेगी एट इनफाइनाइट। लार्जर रियल और इन्वर्टेड। बिल्कुल आसान, अगर आपने मिरर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये काम, बिल्कुल आसान बेटा। अब लास्ट F और O के बीच में अगर आप रखोगे तो, लास्ट अगर आप F और O के बीच में रखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा FC F2 और C2। यहां रखोगे तो एक सीधी कहां से F में से और दूसरी क्रॉस में से, देख रहे हो दोनों ब्रॉड हो रही है, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो बिहाइंड द लेंस बनेगी ये। यानी कि सेम साइड जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसी है वर्चुअल है और कैसी है इरेक्ट है। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लास्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन F एंड O। कोई डाउट इसमें? क्लियर। अब बात करेंगे कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन। अच्छा वो डाइवर्जिंग है तो उस पे आपको मालूम भी है कि क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। सेम ये चीज ओरिजिन, ये F1 C1 मान लो यहाँ रखते हैं तो इसमें इमेज क्या होगी इधर जाएगी, ठीक है, और इसमें क्या होगी सेंटर से तो पीछे बढ़ाएंगे इनको, ठीक, तो यहाँ कहीं बनाएगा ये वर्चुअल। और अगर आप इसमें पैरेलल का देखते हो, पैरेलल टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट आई, ये फैल गई, लाइट आई, ये फैल जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे बनेगा। इसका ज़्यादा यूज नहीं है हमारे 10th क्लास में, कनकेव का ज़्यादा यूज नहीं है। मोस्ट हम फोकस करते हैं कन्वेक्स लेंस पे, और अगर मिरर की बात आए तो कनकेव मिरर पे। क्लियर। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f, और f जो है वो मीटर में होनी चाहिए। और अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी डायोप्टर, D से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी डायोप्टर हो जाएगी, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक दे दिया कि कनकेव लेंस हैव फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। तो पावर क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, कनकेव की फोकल लेंथ, कनकेव में f क्या होता है नेगेटिव, कनकेव में f क्या होता है नेगेटिव, तो -15 सोल्व करेंगे, नेगेटिव में आंसर आएगा तो -3 का। क्लियर। तो ये है बेटा चैप्टर लाइट, चैप्टर इतना ही था, लास्ट वीडियो है ये। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9001307990, या आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, comment and share to your friend. Thank you.